हेलो एवरीबॉडी। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है कंसिलिएशन इन इंडिया। इसमें हम कवर करेंगे कंसिलिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस को, प्रिंसिपल्स ऑफ कंसिलिएशन को, डेफिनेशन ऑफ कंसिलिएशन को, रोल ऑफ अ कंसिलिएटर को, कंसिलिएशन अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 और एडवांटेजेस ऑफ कंसिलिएशन को। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 बेस्ड है UNCITRAL मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन पे। इस एक्ट को इस इंटेंशन के साथ में नहीं बनाया गया था कि ये जुडिशियल सिस्टम को ही डिस्प्लेस कर दे। इस लॉ को तब बनाया गया था जब प्राइवेट आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन का एरा स्टार्ट हुआ था। UNCITRAL के द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं कंसिलिएशन के, वो इस बात पे ध्यान देते हैं कि कंसिलिएशन एक ऐसा मेथड होना चाहिए जो कि पीसफुली किसी डिस्प्यूट को सेटल करने में मदद कर सके। ऐसे डिस्प्यूट्स जो कि इंटरनेशनल कमर्शियल रिलेशंस में अराइज होते हैं और इसके साथ ही अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा यूनिफॉर्म रूल्स को अपनाया जाए जब बात आती है कंसिलिएशन की। UNCITRAL के द्वारा जो रूल्स बताए गए थे कंसिलिएशन के लिए, उन्हें इंडियन लेजिस्लेटर्स के द्वारा बहुत ध्यान से फॉलो किया गया था। प्रिंसिपल्स ऑफ कंसिलिएशन। पहला प्रिंसिपल कहता है कि जब भी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है कंसिलिएशन की, तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति क्लेमेंट या फिर प्लेंटिफ नहीं होता है। कंसिलिएशन का दूसरा प्रिंसिपल ये है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं वो वॉलंटरी होती है। कोई भी पार्टी कभी भी प्रोसीडिंग में एंटर कर सकती है और कभी भी प्रोसीडिंग को लीव कर सकती है। यहाँ पर थर्ड प्रिंसिपल कहता है कि जो प्रोसीजर अपनाया जाएगा कंसिलिएशन के दौरान वो फ्लेक्सिबल होगा। जो प्रोसीजर अपनाया जाएगा वो कुछ इस तरह का होगा जिससे स्पीडी और इनएक्सपेंसिव प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू किया जा सके। फोर्थ प्रिंसिपल कहता है कि यहाँ पर जो डिसीजंस दिए जाएंगे वो रिकमेंडेटरी होंगे, मतलब यहाँ पर जो भी डिसीजन आता है उसे इम्पोज नहीं किया जाएगा किसी भी पार्टी पे। यहाँ पर जो भी डिसीजन आएगा वो डिस्प्यूट को सेटल करेगा और एक म्यूचुअल अग्रीमेंट की तरह आएगा। डेफिनेशन ऑफ कंसिलिएशन। जो वर्ड कंसिलिएशन है उसे एक्ट में डिफ़ाइन नहीं किया गया है। अगर हम आसान भाषा में कहें तो कंसिलिएशन एक कॉन्फिडेंशियल, वॉलंटरी और प्राइवेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की प्रोसेस है। ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर एक न्यूट्रल पर्सन हेल्प करता है सेटलमेंट को नेगोशिएट करने में। ये जो मेथड है वो प्रोवाइड करती है डिस्प्यूटिंग पार्टीज़ को एक अपॉर्चुनिटी जिससे वो अपने डिस्प्यूट को एक थर्ड पार्टी की हेल्प से सेटल कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन की तरह ये जो एक्ट है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स दोनों को ही कवर करता है। जब बात इंटरनेशनल कंसिलिएशन की आती है तो वो सिर्फ कमर्शियल नेचर के डिस्प्यूट्स को ही कवर करता है। एक्ट के अनुसार जो डेफिनेशन है इंटरनेशनल कमर्शियल कंसिलिएशन की वो एग्जैक्टली सेम है उस डेफिनेशन के जो डेफिनेशन दी गई है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की। एक्ट डिफ़ाइन करता है इंटरनेशनल कमर्शियल कंसिलिएशन को कि वो ऐसी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग होती हैं जिनका ताल्लुक़ होता है ऐसे डिस्प्यूट से जो कि दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में अराइज होता है, जिनमें से एक पार्टी कम से कम फॉरेन पार्टी होती है। जो फॉरेन पार्टी यहाँ पर है वो एक इंडिविजुअल हो सकता है जो कि फॉरेन में रहता हो, या फिर एक कंपनी हो सकती है जिसे इनकॉर्पोरेट किया गया हो भारत के बाहर, या फिर किसी फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट भी हो सकती है। द रोल ऑफ अ कंसिलिएटर। इस एक्ट का सेक्शन 80 कहता है कि जो कंसिलिएटर है वो डिसाइड नहीं करता है पार्टीज़ के लिए, पर इसकी जगह वो पार्टीज़ की हेल्प करता है उनके लिए ऑप्शंस जनरेट करने के लिए। यहाँ पर जो व्यक्ति कंसिलिएटर होता है वो पार्टीज़ के समक्ष कुछ ऑप्शंस को जनरेट करने में मदद करता है जिससे वो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकें। ये जो ऑप्शंस जनरेट किए जाते हैं या फिर जो भी तरीका इस्तेमाल किया जाता है कंसिलिएटर के द्वारा, उससे एक सॉल्यूशन तक पहुंचा जाता है जिससे जो दोनों पार्टीज़ हैं वो कंपैटिबल हों। सेक्शन 67 यही कहता है कि जो मेन फंक्शन है कंसिलिएटर का वो ये होता है कि जो दोनों पार्टीज़ हैं उनको सेटलमेंट तक पहुंचाया जाए। इस बात को अचीव करने के लिए यहाँ पर ये कंसिलिएटर की जिम्मेदारी होती है
कि वो इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल मैनर में एक्ट करे, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस और जस्टिस को फॉलो करे। सेक्शन 67 सबसेक्शन 4 बताता है कि कंसिलिएटर प्रपोजल्स दे सकता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के लिए किसी भी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग पे। इस बात से एक बात साफ़ हो जाती है कि जो कंसिलिएटर होता है उसका काम सिर्फ पार्टीज़ को असिस्ट करना नहीं होता है। कंसिलिएटर के पास में पावर है कि वो प्रपोजल्स भी रख सकता है पार्टीज़ के समक्ष। कंसिलिएशन अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड 1908। 1999 में एक अमेंडमेंट किया गया था सीपीसी में, जिसके द्वारा रेफ़र किया जा सकता है पेंडिंग केसेस को आर्बिट्रेशन के लिए, कंसिलिएशन के लिए और मेडिएशन के लिए, ताकि जो डिस्प्यूट्स हैं उनको जल्दी रिजॉल्व किया जा सके। इस अमेंडमेंट के पहले ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं था सीपीसी में। जब सेक्शन 89 को इंसर्ट किया गया था सीपीसी में, उसको परसू करते हुए जो कोर्ट है वो रेफ़र कर सकती है केस को आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट या फिर मेडिएशन के लिए। जहाँ पर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिससे सेटलमेंट किया जा सकेगा और जो पार्टीज़ हैं वो उसे एक्सेप्ट करेंगी, तो वहाँ पर कोर्ट के द्वारा ऐसा रेफ़र किया जाता है। एक बार जब कोर्ट के द्वारा कोई केस को रेफ़र किया जाता है कंसिलिएशन के लिए, उसके पश्चात फिर प्रोविजंस को अप्लाई नहीं किया जा सकेगा और जो पार्टीज़ हैं वो बाउंड हो जाएंगी बाय द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ये अलाउ करता है पार्टीज़ को टर्मिनेट करने के लिए कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स को उस तरह से जैसा कि बताया गया है सेक्शन 76 ऑफ द एक्ट में। अगर पार्टीज़ चाहें तो डिस्प्यूट के रिजॉल्व होने के पहले भी जो प्रोसीडिंग्स है कंसिलिएशन की उसे टर्मिनेट कर सकती है। एडवांटेजेस ऑफ कंसिलिएशन। कंसिलिएशन की जो प्रोसेस है वो फ्लेक्सिबल होती है, कंपैरेटिवली इनएक्सपेंसिव होती है और इनफॉर्मल होती है। पार्टीज़ को डायरेक्टली इंगेज किया जाता है सेटलमेंट के लिए। कंसिलिएशन के द्वारा इस बात को भी मेक श्योर किया जाता है कि जो पार्टीज़ के रिलेशंस हैं आपस में वो भी ख़राब ना हों। यहाँ पर जो पार्टीज़ हैं वो कोर्ट के माहौल से दूर होती हैं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से भी दूर होती हैं और यहाँ पर उस प्रकार से सेटलमेंट किया जाता है जो दोनों ही पार्टीज़ के द्वारा एक्सेप्टेबल हो। तो इससे जो पार्टीज़ के रिलेशंस हैं वो भी आपस में ठीक रहते हैं और इसके साथ ही जो फाइनल आउटकम होता है उससे दोनों ही पार्टीज़ संतुष्ट होती हैं। कंसिलिएशन के बाद जब एक बार कंक्लूजन आ जाता है तो पार्टीज़ के द्वारा अपील के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंक्लूजन तक दोनों पार्टीज़ म्यूचुअल कंसेंट से ही पहुंचती हैं। तो हम ये कहकर कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कंसिलिएशन है उसको इंट्रोड्यूस करना एज अ मीन्स ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इस एक्ट के द्वारा एक पॉजिटिव स्टेप है जो कि एनकरेज करती है पार्टीज़ को इसे ऑप्ट करने के लिए। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया वो है कंसिलिएशन इन इंडिया।